हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 25 ऑफ अप्रैल से लेकर 30 ऑफ अप्रैल तक का टाइम कैसा रहेगा आपके लिए न्यू मून रीडिंग करेंगे। न्यू मून एनर्जी अपडेट देखते हैं आपके पर्सन के लिए, मतलब उनकी एनर्जीज कैसी रहेगी और आपके लिए भी गाइडेंस रहेगा। चार्म्स भी देखेंगे और कुछ स्टार सीड्स की तरफ से मैसेजेस भी देखेंगे। एंड तक बनी रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है तो एज ए गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसको। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख रहे हैं हम यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है। और देखिए, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैटर में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। और ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, पर आप अपनी एनर्जी के हिसाब से देखिएगा, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, या फिर कोई लवर पर्सन, है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन। चलो, तो आपके पर्सन की एनर्जीज। तो सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूँ, जो क्रॉस वॉचर्स हैं, कैप्रिकॉर्न्स के अलावा भी कोई और अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं बताते चलूँ। माइक अभी लगा रही हूँ, ठीक है, भूल गई थी। कैप्रिकॉर्न्स के अलावा जो लोग दिख रहे हैं क्रॉस वॉचर्स, तो आप लोग अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर सिर्फ कैप्रिकॉर्न्स की बात होगी और सारे कैप्रिकॉर्न्स की सिचुएशन सेम नहीं हो सकती। वैसे ही सारे कैप्रिकॉर्न्स के पर्सन भी सेम नहीं हो सकते, है ना, सेम सिचुएशन में नहीं हो सकते सारे कैप्रिकॉर्न्स के पर्सन। तो इस बात को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो आपके पर्सन जो हैं कैप्रिकॉर्न्स, यहाँ पर बात ऐसी हो रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट नज़र आ रहे हैं। मतलब किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान भी है और एक हर्टिंग वाली एनर्जी नज़र आ रही है कि कुछ तो बात है जो उनको बहुत दिल से लगा ली उन्होंने, या उनको बहुत ज़्यादा मतलब वुंड फील हो रहा है, एक दर्द फील हो रहा है अंदर कि पता नहीं कहाँ से ये दर्द है और क्यों नहीं जा रहा है। ऐसे तो उनके काफ़ी ब्रेकअप्स हुए हैं। आप तो हो ही उनके लाइफ में, और आपके साथ तो ब्रेकअप जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रखी है, या सेपरेशन है, या नो कांटेक्ट, या आपने ब्लॉक किया, या जो भी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार अब तक तो लाइफ में इतने लोग आए और गए, मुझे कभी इतनी ज़्यादा परेशानी क्यों नहीं हुई उन लोगों से दूर होते हुए, और इससे दूर होते हुए मतलब होने के लिए या इसको भुलाने के लिए मेरे लिए क्यों इतना भारी पड़ रहा है सब कुछ। ऐसे आपके पर्सन को अभी फील हो रहे हैं। ना वो समझ पा रहे खुद की सिचुएशन को, ना वो आपके प्योर लव को समझ पाए थे, ठीक है, डिवाइन लव को भी नहीं समझ पाए थे। वो आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो वो नहीं समझ पाए इस रिश्ते को, इस रिश्ते की डेप्थ को। उन्होंने ये भी आम बाकी रिश्तों के जैसा इसको भी समझा था उन्होंने, लेकिन आप वैसे नहीं हो। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो बात कुछ और ही है, लेकिन जनरली भी बात करें तो आप वैसे नहीं हो जैसे आम लोगों को वो मिले थे, और पहले इसके पहले जिन लोगों से वो मिले थे और जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई और जो भी हुआ, ज़्यादातर आपके पर्सन ही रिश्तों से भागते आए हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पर है, इनको छोड़कर कोई भागा नहीं है, यही भागे हैं लोगों को छोड़ छोड़ के। ये बात भी यहाँ पर है। हर वक्त हर बार वजह अलग अलग थी, लेकिन इन्होंने ये सब कुछ कचरा करके रखा था रिलेशनशिप का। जब भी पास्ट में जो भी रिलेशन रही है, इनकी रिलेशनशिप रही है, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। तो अब आपके पर्सन चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, एक बार फिर से मैं सब कुछ हील कर लूँ इस रिलेशनशिप में, और फिर मैं इसको कभी भी अपने से दूर ना करूँ। ये जैसा चाहेगी या चाहेगा वैसा ही करूँ, ऐसा भी कहीं ना कहीं पर उनके मन में आ रहा है। उनके सोल वॉइस ऐसा ही कह रहा है, लेकिन दिमाग कुछ और कह रहा है। दिमाग तो उनको ईगो से ऑपरेट करने के लिए लगा रहा है। ऐसी सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखिए, कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है कि आपके पर्सन के लाइफ में एक बहुत बड़ा कर्मा साइकिल एंड होने को है। अनवांटेड लोग, अनवांटेड तो थर्ड पार्टी लवर पर्सन अगर कहीं पर है तो वो अननेसेसरी उन्होंने कुछ अपने दिमाग में कुछ वहम पाल के रखे हैं, तो वो सारी चीज़ें उनके दिमाग से, उनके दिल और दिमाग से मतलब हटती हुई नज़र आएगी यहाँ पर। और बहुत बड़ा कर्मा साइकिल ये अपने लाइफ में एंड करने वाले हैं। तो न्यू मून की एनर्जीज थोड़े 3-4 दिन पहले से लेकर तो 3-4 दिन बाद तक चलती रहती है, ठीक है। इस हिसाब से ये बात अभी एक तो एग्जैक्ट न्यू मून पे हो तो, या फिर उसके आजू बाजू के दिनों में भी हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। देखिए, वो नई शुरुआत करना चाहते, एक नए सिरे से फिर से इस रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं। बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और बहुत ही मतलब मासूम, एंड एक तरह से वो आपसे रिक्वेस्ट वाली नज़र से आपको देख रहे हैं। मतलब एक गुजारिश है जैसे कि मान जाओ प्लीज़, इस तरह से। पर वो शायद इस तरह से जेस्चर ना बनाए, ये ऐसे या कुछ, या इस तरह से ना बोले आपको, लेकिन उनका अभी दिल की ख्वाहिश तो यही है कि ये मान जाए, बस कैसे भी करके मान जाए, खुद आ जाए लौट कर। पिछली बार तो आई थी, आया था, 10 दिन लिए थे, तो ठीक है मैं 10 दिन वेट करूँगा या करूँगी, उसके बाद आ जाएगा या आ जाएगी। तो इसलिए वो बिंदास है कि ये कहीं नहीं जाएगा या जाएगी। लेकिन अब की बार तो आपने पूरे मतलब मंदिर के चौखट पे जाके बोल के आए हो शायद से आप में से कुछ लोग कि ये मेरे कार्मिक है, तो मेरा अगर इससे कोई कर्मा जुड़ा हुआ है तो यही ख़त्म हो जाए। गॉड को बोल के आए हो आप, जिस भी मंदिर में गए हो, जहाँ भी गए हो, होली प्लेस में गए हो, कहीं सैक्रेड प्लेस में गए हो, तो वहाँ जाके आपने बोला है, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, आप जिनको भी मानते हो, उनकी जो सैक्रेड प्लेसेस होती है, वहाँ जाके आपने बोला होगा इस चौखट को लांघने से पहले ही ये जो कर्मा है, इससे कोई कर्मा जुड़ा हुआ है तो वो यहीं छूट जाए,
मुझे नहीं चाहिए अब टेंशन ज़िंदगी में, ऐसा बोलकर आप निकले हो और उसके बाद में आपने ब्लॉक किया है उसी दिन, या आपने उसी दिन फैसला ले लिया कि मैं इससे बात नहीं करूँगी या करूँगा, जब तक ये सुधरता नहीं है या सुधरती नहीं है, क्योंकि ये बार बार एक लूप में फंस गए हो आप, एक ऐसे ही चक्कर चल रहे हैं, वो रूठना, मनाना, फिर आपका ब्लॉक करना, फिर आपका लॉट कराना, फिर या ऐसी सारी चीज़ें, और इनका अब्यूज़ करना, इनका गलत सलत बातें बोलना, थर्ड पार्टी लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन वहाँ घुसना, ये सब कुछ चल ही रहा है। मतलब थर्ड पार्टी ऑनलाइन ऑफलाइन में जाना, ये सब कुछ चल रहा है, इनका बराबर से चल रहा है बिल्कुल। ठीक है, अब आपके पर्सन पूरा स्टडी करके, पूरा सोच समझ के, और कहीं ना कहीं पर इनकी बातों में आपको एक सात्विकता भी नज़र आ सकती है, तो कहीं पर थोड़ा सा रोमांस भी फील हो सकता है। इस तरह से खुद को बैलेंस करते हुए, हर तरह से बैलेंस करते हुए, और किसी भी तरह से मतलब आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको पूरा करने के लिए वो कितना रेडी है वो आपको दिखा सकते हैं इन दिनों। थोड़ा सा मैनिपुलेशन यहाँ पर फिर भी लग रहा है, क्योंकि इसके बाद ये कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ठीक है, जो बिट्रयल की एनर्जी दिखा रहा है, जो अस्थिरता दिखा रहा है सोच में अपनी। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं पर आपके पर्सन फिर से एक मतलब वो एक बच्चा नहीं रहता जिसको कुछ भी आप बोल दो, कुछ कर ले, ये काम कर ले, वो काम कर ले, वो कुछ ना कुछ मेस्टअप करके आ जाता है। तो उस तरह से वो उनका अभी चल रहा है, मतलब वो कहीं पर भी स्थिर नहीं है अभी, मतलब स्टेबल नहीं है। तो जो भी वो डिसीजन लेंगे या एक्शन लेंगे तो उसमें भी आपको स्थिरता दिखाई नहीं देगी, थोड़ी बचकानी हरकतें दिखाई देगी, कहीं पर एक रिक्वेस्ट जैसी सिचुएशन एक फील होगा आपको, वो एनर्जी की गुजारिश कर रहे हैं, तो कहीं पर ऐसा है कि वो एकदम हवा में उड़ा देंगे बातों को, मजाक मजाक में ऐसे। और बिट्रेयल तो दिखा ही रहा है यहाँ पर काफ़ी लोगों को, तो ये भी अभी ये है कि ये फिर से कोई धोखा कर रहा है या रही है। ठीक है, तो आप उनकी इस एक्शन को शायद आप एक्सेप्ट ही ना करो, उनका ये एक्शन अभी, ये बात भी यहाँ पर है, क्योंकि आपको भरोसा ही नहीं है अभी, आपका भरोसा तोड़ दिया है इन्होंने। आप देखिए यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आपके पर्सन फ्यूचर को लेकर कुछ ना कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, कुछ तो चल रहा है कि मैं क्या सोच, मतलब एक तरह से इनका ना एक वो हो जाता है, मतलब अपने धुन में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, एक टक नज़र लगा के बैठ जाएंगे एक जगह पे, क्या कर रहा है, क्या कर रही है, इस तरह से दिमाग में चलता रहेगा, आपके बारे में सोचना चलता रहेगा कि आपकी सात्विकता, आपकी अच्छाई, आपकी जो डिविनिटी है उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ऐसी पर्सन या ऐसा पर्सन मुझे और कहीं तो मिल ही नहीं सकता या सकती, तो फिर भी मैंने ऐसा क्यों किया इसके साथ, मैं हर बार ऐसा क्यों कर रहा हूँ या रही हूँ। तो अपनी गलतियों को समझने का ये वक्त है उनके लिए, अभी ये रेड फ्लैग है उनके लिए। अभी अगर वो नहीं सुधरे ना, ये फाइनल एंड मोस्ट फाइनल चांस रहेगा यहाँ पर, अभी अगर नहीं सुधरते हैं तो फिर गए, फिर कभी नहीं हो सकता ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए एंजल्स है, ओके, तो फिर ये कभी नहीं हो सकता अगर अभी नहीं सुधरा, तो ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। साथ में देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपके पर्सन है ना, वो इस रिश्ते में बहुत कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ आ सकते हैं। ठीक है, चाहे आपकी शादी हो रखी हो या ना भी हो रखी हो, लेकिन कुछ ना कुछ स्ट्रांगली वो कमिट करेंगे आपसे, कोई वादा कर सकते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से वो फोकस हो रहे हैं, पूरे तरीके से फोकस कर रहे हैं अपने काम पर, लेकिन उनसे वो हो नहीं पा रहे हैं जिस तरह से वो करने की कोशिश कर रहे हैं फोकस सारे काम पर। ठीक है, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। और इसके बॉटम में है 10 ऑफ कप्स, तो वो रीयूनियन भी करना चाहेंगे आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं पर ये उनके अवेकनिंग का भी टाइम रह सकता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, आपका साथ मांगने आएंगे, वो आपका साथ देना चाहेंगे, शादी हो रखी है तो, और शादी ना हो रखी है तो आपका साथ मांगना चाहेंगे ज़िंदगी भर के लिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, अभी ये जो कार्ड्स आया है ना, इसमें टॉवर आया है, चलो देख लेते हैं। टॉवर, तो वो पूरे तरीके से कंसंट्रेशन से अपने काम में लगे हुए हैं, अपने करियर में ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये बात भी है। थर्ड पार्टी कोई भी हो यहाँ पर, थर्ड पार्टी लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो सकते हैं, तो अगर ये आपको कन्फर्म पता है तो वहाँ की बात है। तो आपके पर्सन के बहुत बड़े इल्यूजन्स टूटने वाले हैं, जो भी उन्होंने भ्रम पाल के रखे हैं ना, तू नहीं तो और सही वाले, कि मुझे तो कोई भी मिल सकता है या सकती है, इस तरह से। तो ये उनका सिर्फ और सिर्फ वहम है कि दोस्ती बनाना, दोस्ती करना नए लेडीज़ से, नए जेंट्स से, लेकिन इससे क्या होना जाना क्या है, इससे कुछ भी नहीं। हाय हेलो करेंगे पल भर के लिए, उससे ज़्यादा थोड़े बहुत दुख शेयर करेंगे, फिर वही फालतू की चीज़ें होगी, और फिर क्या होगा, ज़िंदगी भर के लिए थोड़ी ना एक दूसरे को साथ देने वाले हैं। क्योंकि आपके पर्सन की जो परिस्थितियाँ हैं, काफ़ी लोग जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं,
काफ़ी लोग यहाँ पर जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी लवर पर्सन सिचुएशन को, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप जानते हो आपके पर्सन की परिस्थितियाँ क्या हैं, फाइनेंशियली कितने वीक है। और आजकल कोई भी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, फाइनेंशियल वीक पर्सन किसी को नहीं चाहिए, ठीक है। हेल्थ भी अच्छी चाहिए, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है लोगों को शादी करने के लिए, या दोस्ती भी करनी है ना, तो सुपरफिशियल रिश्तों की बात मैं नहीं कर रही हूँ। जो डीपली जाना चाहते हैं उनकी, सुपरफिशियल रिश्ते तो वो भी टेम्पररी रहते हैं। अगर आपके पर्सन को ऐसी ऊपरी रिश्तों में बहुत इंटरेस्ट है तो बात और है फिर, ठीक है। पर यहाँ पर वो बहुत बड़े इल्यूजन से बाहर आएंगे, बहुत बड़ा झटका उनको लगने वाला है थर्ड पार्टी की तरफ से। जहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वहाँ की बातें हैं ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन सी न्यू बिगनिंग उनके करियर में भी और उनके पर्सनल लाइफ में भी होने जा रही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी टाइम रहेगा ये उनके लाइफ में, ठीक है। पुरानी चीज़ें सारी निकल जाएगी और एक नया दौर शुरू होगा आपके पर्सन के भी लाइफ में। यहाँ पर नया साइकिल शुरू होगा, कर्मा साइकिल, ठीक है। वो बहुत तकलीफ़ में है, वो रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने क्यों किया ऐसे, आपके साथ नहीं करना चाहिए था आपके साथ, मतलब उन्होंने बहुत बुरा किया है। ये फीलिंग उनको तब आई है या आने वाली है जब वो आपसे कम्प्लीटली दूर हो गए हैं, या आपने उनको कम्प्लीटली बाय बाय बोल दिया है, दूर हो गए हो, अपनी कोई भी एनर्जी उनको नहीं दे रहे हो। अभी तो आप दूर हो लेकिन इमोशनल हुक में फंसे हुए हो, मतलब ऊपर ऊपर से ब्लॉक कर दिया, मुझे इससे बात नहीं करनी है, मुझे ये नहीं चाहिए, ऐसा बोलना है हमने, ठीक है। लेकिन अंदर से क्या है, तो अंदर से अभी भी इमोशनल फीलिंग आती है, उसका ध्यान आता है, उसका लास्ट सीन चेक करो, वो किससे कॉल किया वो चेक करो, है ना। मेल फीमेल आप रेजोनेट कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें हम करते रहते हैं, अंदर से हम एक इमोशनल हुक में फंसे ही रहते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये इसको भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है, तब जाकर इनकी आई ओपनिंग वाली सिचुएशन आएगी। और फिर उसके बाद में इनको कोई ना कोई मिरर तो ज़रूर करेगा, दिखाएगा, और उसके बाद में ये पर्सन रिग्रेट वाली एनर्जी में आएंगे और फिर आपसे कनेक्ट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। तो मैं यहाँ पर स्टार साइंस बताते चलूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है और माइनर अरकानाज में है स्कॉर्पियो, जेमिनी, ठीक है। अगर आपके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन नहीं है तो इस पार्ट को स्किप कर जाए, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई नहीं है तो इस पार्ट को स्किप कर जाए और इसके बाद का देखिएगा, ठीक है। डाउट के बेस पे मत देखा कीजिए ऐसे, मतलब ये थोड़ा वो होता है ना, डाउट आ जाता है दिमाग में, और डाउट किसी के लिए भी ठीक नहीं होता है, आपके लिए भी नहीं, उनके लिए भी नहीं, और किसी के लिए भी नहीं, है ना। और जिनको पता है कन्फर्म कि कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपने देखा है, सुना है, पढ़ा है कुछ मैसेज वैसेज, तो आप इसे देखिए, एज अ गाइडलाइन लीजिए। ये जनरल रीडिंग है, ओके। तो देखिए आपके पर्सन के ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी थर्ड पार्टी हो, ऑनलाइन का पता है ना आपको, मैट्रिमोनियल या डेटिंग ऐप्स पर एक्टिव रहना, या सोशल मीडिया पर किसी से बातें करते रहना, और वो चीज़ें आपको पता है तो मतलब पता हो तभी बोलोगे ना आपकी थर्ड पार्टी है। और ऑफलाइन का तो पता है, कोई ना कोई पर्सन प्रेजेंट रहता है लाइफ में फिजिकली। अब देखिए यहाँ पर रहता है या रहती है, यहाँ पर देखिए कैप्रिकॉर्न्स, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते का ऐसा है कि उन्होंने सिर्फ एक सुपरफिशियल रिश्ता जोड़ना चाहा था इस पर्सन से, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, मतलब ऊपरी सतह पर एक रिश्ता जो बनता है, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन हो, या फिर किसी की चकाचौंध और पैसा देखकर कोई किसी की तरफ चला गया हो, या जैसे भी, है ना, ऐसे भी हो सकता है। तो ये जो सुपरफिशियल था, मतलब कोई डीपली उसमें नहीं था कुछ भी, बस किसी का दुख सुन लेने का, फिर उसको सिंपैथी देने का। सामने वाली पर्सन या सामने वाला पर्सन जो है उसको वही चाहिए होता है, सिंपैथी चाहिए, दुख दर्द सुनने वाला कोई पर्सन, सारी नेगेटिविटी अपने ऊपर लेने का और आपकी तरफ लाकर डालने का। ये सारे काम आपके पर्सन कर रहे थे और इससे आपका सोल जो है ना वो डाउन होता चला जा रहा था। अच्छा हुआ अगर आपने ब्लॉक किया है या डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है या साइलेंट जोन में चले गए हो या ब्रेकअप ही कर लिया हो आपने, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है इनके रिश्ते में कि जो सपना देखा था आखिर में वैसा तो कुछ था नहीं, ये तो सब कुछ ऊपरी ऊपरी था। तो अब इसमें फंसते क्यों चले जा रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने तो सोचा था कि नहीं मैं तो सिर्फ ऐसी हाँ ऊपर ऊपर ही बात करूँगा इस तरह से या करूँगी, लेकिन ये तो रिश्ता बहुत डीपली जा रहा है, बहुत फंसता जा रहा है आपका पर्सन इसमें। इसलिए अब क्या हो रहा है कि वो जो थर्ड पार्टी लवर पर्सन जो भी ऑनलाइन थे या ऑफलाइन थे, अभी भी मिले या पहले से थे, जो भी बात है, तो उसको ना अभी क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। मतलब मैंने तो सपना कुछ और देखा था, मैंने तो इसके साथ शुरुआत में तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, इसने मेरे से मिलने भी आया, फिर ये हम लोग तो बहुत अच्छे से बाहर भी गए थे। इस तरह से वो सोच रहे हैं जो थर्ड पार्टी पर्सन है कि वो उससे मिलने भी गया था या गई थी, फिर वो दोनों कहीं बाहर भी चले गए थे। इस तरह से उनकी सोच चल रही है। तो अब क्या हुआ, इसको सडनली क्यों इसने मेरे से ब्रेकअप जैसी सिचुएशन क्रिएट किया, बात नहीं कर रहे हैं, सब कुछ उल्टा हो गया है, जैसे पहले था वैसा नहीं है, एग्जैक्ट उसके ऑपोजिट क्यों हो रहा है। ऐसे थर्ड पार्टी के दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। दिमाग सोच सोच कर एग्रेसिवली पूरा मतलब एग्रेशन भर गया दिमाग में और एग्रेसिव एक्शन लेने के लिए अभी वो आगे बढ़ेंगे थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी ही आपके पर्सन को सीधा करेंगे, ये बात भी है। जैसे कि मैंने काफ़ी रीडिंग्स में कहा है, आपके भी शायद कहा होगा, और बात सही है ना, वही एक बात सही है कि लोहे को लोहा ही काटता है।
है ना, आप गोल्ड से लोहे को नहीं काट पाओगे ना, तो वो बात है। तो उसको जैसे को तैसा ही मिले ना, तभी वो जाके सीधा हो, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। अब देखिए आपके पर्सन को ना बिल्कुल आउटसाइडर वाली फीलिंग आ रही है उस रिलेशनशिप में, चाहे वो ऑफलाइन थर्ड पार्टी हो या ऑनलाइन हो, क्योंकि वो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को रास्ता ही दिखा दिया कि तुम मेरे साथ लॉयल नहीं रह सकते, तुम तो किसी के साथ भी लॉयल नहीं रह सकते, तुम क्या इंसान हो ऐसे। अगर वो थर्ड पार्टी जैसे भी है, जो भी कोई है, तो ये बात है। अब आपके पर्सन चाहते हैं कि हीलिंग आ जाए लाइफ में, सब कुछ ठीक हो जाए लाइफ में, और मैं अभी सोच समझ के ही सब कुछ करूँगी इस तरह से, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन, मतलब किसी किसी के पर्सन की बात हो सकती है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, तो जिनके लिए है उनके लिए है, जिनके लिए नहीं है वो स्किप कर जाए इस बात को। क्या आपके पर्सन को एक से ज़्यादा लोगों से ताल्लुकात रखने का मतलब मन करता होगा, जो भी है उनका माइंड सेट होगा, जो पता नहीं मतलब रहता है ऐसे। तो हो सकता है ये थर्ड पार्टी अगर एक अकेली नहीं थी या अकेला नहीं था, कुछ और भी लोग हो गए उनके लाइफ में, तो वो भी हो सकता है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये जाए ना जाए, रहे भाग जाए, कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है, ऐसी बात है। और भी लोगों से इन्होंने दोस्तियाँ बना के रखी है, दोस्तियाँ करके रखी है। और अब ऐसा है कि आपके पर्सन जो है ना, ये इतना मल्टीपल रिलेशनशिप में जाकर जो उछल कूद नाच रहे थे ना, बहुत होशियारी दिखा रहे थे आपको कि नहीं मैंने तेरे को कोई वादा किया था, मैंने तेरे को कुछ बोला था, मैंने तेरे ये किया, मैंने वो किया, क्या किया मैंने तेरे को, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो कि मैंने तुमसे कोई वादा ही कर लिया था। इस तरह से आपके पर्सन ने आपको इस मीनिंग का कुछ ना कुछ सुनाया होगा, ठीक है, जो भी सिचुएशन हो आपकी। अब आपके पर्सन है ना बहुत ज़बरदस्त ये थर्ड पार्टी के चक्करों में ही फंसने वाले हैं। इनकी वजह से ये आज तक ज़िंदगी में अकेले रहे हैं, चाहे इनकी एज कितनी भी हो, 30, 35, 40, 50, 45 कुछ भी हो, तो ये पर्सन अकेला रहा है या रही है वो इसी वजह से, क्योंकि इसके लाइफ में बहुत सारे थर्ड पार्टी मतलब बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप्स आए हैं, और इसने हर बार हर किसी को सिर्फ यूज़ किया है, ठीक है। मतलब अब थोड़ा टाइम के लिए आना, हा हा ही हू करना, मतलब मजाक करना बहुत, और फिर छोड़ देना। इन्होंने कभी भी सीरियस रिश्ते के बारे में सोचा ही नहीं, और इन्होंने आपको बोल के भी दिखाया होगा मैंने अपनी फैमिली के बारे में कभी सोचा ही नहीं कि मेरी फैमिली होगी, मेरा परिवार होगा, मतलब बीवी बच्चे या हस्बैंड और बच्चे, ऐसा कुछ लड़का लड़की आप रेजोनेट कर लीजिए। अब ये बुरे फंसेंगे, ये थर्ड पार्टी पर्सन ऐसा है इनके लाइफ में आया है या आई है, या आने वाले टाइम में ये थर्ड पार्टी पर्सन इनको अपना रंग दिखा सकती है या सकता है, मेल फीमेल आप देख लीजिए, ठीक है। कि आपके पर्सन पूरे तरीके से फंस जाएंगे इसमें, और एक मेमने के जैसे हालत हो जाएगी आपके पर्सन की, मतलब बकरी का बच्चा रहता है ना, वैसे फंस गए, अब नहीं निकल सकते उसमें से, कर लो जो करना है। क्योंकि थर्ड पार्टी अब की बार जो जिसको भी वो देख रहे हैं या ऑनलाइन बात कर रहे हैं किसी से मैट्रिमोनियल पर या कहीं और पेड मेंबरशिप लेके रखा है बहुत ही, मतलब तो ये हो सकता है कि वहाँ पर वो थर्ड पार्टी अपने फैमिली को इन्वॉल्व कर ले इनके साथ, पैसा वैसा दिखा दे इनको, बहुत सारा होगा उसके पास तो दिखाएगी या दिखाएगा, और फिर उसके बाद में ये पर्सन कम्प्लीटली ट्रैप हो जाएंगे, उसके जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते ना शादी वादी करना, पर वो तो चाहते हैं। अब उन्होंने इसका रियल रूप भी नहीं देखा है, कैसा दिखता है दिखती है, वो तो फ़ोटो देख के सब कर रहे हैं। जिस दिन रियलिटी देखेंगे शायद उस दिन कुछ और फैसला रहेगा वो थर्ड पार्टी का, या ऑनलाइन है अगर तो, या फिर ऑफलाइन भी है और सब कुछ पता भी है, तब भी ये तो फंसने वाले हैं ना, और इनको तो कोई कमिटेड रिश्ता चाहिए नहीं था। तो अब ये इनर वॉइस इनका बोलेगा, इनका ज़मीर जाग उठेगा, और उसके बाद में जब चीख चीख के इनर वॉइस कहेगा कि तू कितना गलत आदमी है या औरत है, जो भी बात है, मेल फीमेल आप देखिएगा, तब इनको समझ में आएगा कि क्या रहता है ऐसे अकेला छोड़ देना किसी को मझधार में। अब इनको चाहिए फ्रीडम, पर फ्रीडम मिलेगा नहीं, फ्री होना चाहते हैं पर फंस गए हैं, ये बात है यहाँ पर, ठीक है। अलोननेस, लोनलीनेस की एनर्जी फिर से इनके ज़िंदगी में दस्तक देने वाली है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। कोई पूछेगा नहीं इनको, ना घर वाले पूछेंगे, ना बाहर वाले, ना ये थर्ड पार्टीज़ मतलब एक से ज़्यादा है तो ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, और दिमाग पे सिर्फ बर्डन ही बर्डन, बोझा ही बोझा, कहाँ जाना है पता नहीं है, थका हुआ सा इंसान, ना खाने को मिल रहा है, ना खाने को कोई पूछ रहा है, ना पैसा है जेब में, ना कुछ है, प्लस ये सुपरफिशियल रिश्ते हैं जो किसी काम के हैं नहीं, और एक ही रिश्ता था उनके काम का जो आप थे, पर आपको भी दूर होना पड़ा, या कर दिया उन्होंने, या वक्त ने, या गॉड ने, ठीक है, ये बात है। इस तरह की सिचुएशन उनकी रहने वाली है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से थर्ड पार्टी आपके पर्सन की वाट लगाएगी। चलो कैप्रिकॉर्न्स देखते हैं आपके लिए न्यू मून गाइडेंस क्या है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखिए कुछ बातें ऐसी है कि हमें आगे बढ़कर कोई फैसला लेने की ज़रूरत जब पड़ती है तो बोल्ड बनकर आगे फैसला लेने की ज़रूरत है, तो है फिर आगे बढ़िए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर, और उसके बाद में ना आप ये छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान मत दीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बड़ा सोचिए, कुछ अच्छा सोचिए अपने लाइफ के लिए, अपने लिए,
बहुत ही बेहतरीन सी ज़िंदगी है आपकी, और उसमें ये एक पर्सन कहीं से आ गए कोई कार्मिक लेसन लेकर, हो गया लेसन लर्न करना, बाय बाय कर दो उसको और अपने लाइफ पर फोकस करो। आते हैं तो भी ठीक है, नहीं आते हैं तो बहुत ज़्यादा ठीक है। अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो फिर आपको क्या ही ज़रूरत है ऐसे पर्सन की। हाँ, थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है, सब कुछ ठीक है, इन हालातों में बात करते हैं हम अगर, तो छोटी छोटी बातों को लेट गो कर दीजिएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी लवर पर्सन का होना ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है रिलेशनशिप का। वो ऐसी मतलब ऐसी बीमारी लग गई है समझो उस रिश्ते को, वो रिश्ता कभी ठीक नहीं हो पाता फिर, चाहे वो थर्ड पार्टी लवर पर्सन भाग भी जाए ना उस रिलेशनशिप से, चला भी जाए, चली भी जाए, तब भी वो रिश्ता पहले जैसा नहीं हो सकता। ना ही वो इंसान खुश रहता है, ना वो आपको खुश रहने देगा, क्योंकि वो कुछ करेगा नहीं, करेगी नहीं, वो अच्छे से रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके मन में तो वो रह जाएगा ना, आप तो विश्वास नहीं कर पाओगे। तो थर्ड पार्टी जहाँ पर लवर पर्सन है वहाँ की तो बात मैं करूँगी नहीं, पर मतलब कि आप एक हो जाओ या कुछ, आपकी मर्ज़ी है जो आपको सही लगे। लेकिन जहाँ पर थर्ड पार्टी का कोई इशू ही नहीं है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन ही नहीं है, बाकी सारी चीज़ें चल रही हो, थोड़ी बहुत ईगो है, ये है, वो है, और वायलेंस नहीं है, तो ऐसे रिश्ते में आप लोग आगे बढ़ सकते हो। छोटी मोटी बातों को लेट गो कर देना और अपने लिए स्टैंड लेना, अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेना। वो बात नहीं कर रहे हैं तो आप अपना ईगो साइड में रखते हुए बात कर सकते हो, लेकिन सिचुएशन मैंने बता दी कब बात कर सकते हो, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून, तो कुछ इम्पॉसिबल सी चीज़ें भी आपके लाइफ में होने लगेगी, ठीक है। तो विश्वास करना ना करना आपकी मर्ज़ी है, पर ये बात तो है यहाँ पर। लक इज़ ऑन योर साइड, देखिए लक आपके साइड में रहेगा, लक आपके साथ बना हुआ रहेगा। यहाँ पर फुल मून एंड न्यू मून दोनों आ गए सैजिटेरियस के, तो कोई सैजिटेरियस पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यू मून पर कुछ तो ऐसी बातें हैं जो आपको रिलीज़ करनी है, साथ में यहाँ पर कुछ बातों पर आपको भरोसा भी करना है। ऑलमाइटी गॉड की तरफ से जो गिफ्ट्स आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। एज अ गिफ्ट आपको गुड लक मिल रहा है, एज अ गिफ्ट आपको कुछ इम्पॉसिबल सी चीज़ें पॉसिबल होते हुए नज़र आएंगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ रहेगा, आप अपने तरफ से कुछ एक्शन ले सकते हो, है ना, ये सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर जो डेस्टिनी में है वो मिलकर ही रहेगा आपको, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है, इस बात को समझ लीजिएगा, ओके। तो थोड़ा सा यहाँ पर है ना टॉवर जैसी सिचुएशन आपकी तरफ से भी क्रिएट हो सकती है, आप भी कोई टॉवर कर लो अपने पर्सन से, ये हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्यूरियस एनर्जी में आप लोग रह सकते हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा आपको आपके पर्सन पे, इतना ज़्यादा कि आपको लगेगा कि ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में ना ही आता तो बेहतर होता, या आती तो बेहतर होता, इस तरह से, ठीक है। तो आप इस पर्सन से बिल्कुल भी मिलना जुलना नहीं चाह रहे हो, आप अपने ही शक्ति का, आप अपने ही पावर का जो हायर सेल्फ, हायर लेवल जो है वहाँ तक ले जाना चाह रहे हो अपने आप को, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हो, आप सच्चाई का साथ देना चाहते हो, झूठे लोगों को लाइफ में बर्दाश्त नहीं करूँगी या करूँगा, इस तरह से इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ोगे इस न्यू मून पर, ठीक है। बबल, अपने आप को प्रोटेक्शन में रखोगे या रखना चाहोगे, अब मुझे कोई भी इमोशनली हर्ट ना करे और किसी और तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो दूर की बात हो रह गई, ठीक है, ये बात है यहाँ पर। तो क्रिएटिव बने रहोगे, अच्छे से हैप्पी हैप्पी वाले मूड में रहोगे, बहुत नाजुक एंड बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा ये, आपको एंजेलिक गाइडेंस भी मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ों की ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए लोगों ने, ऐसे आपका एक्सपेक्टेशन था अपने पार्टनर की तरफ से, लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी रखने को गया या गई और हुआ यूँ कि उसकी खुद की रियलिटी आपके सामने आ गई, और जब उसको लगा कि अरे ये मैंने क्या बोल दिया, कि क्या नहीं बोलना था वो बोल दिया, नहीं बताना था वो भी बता दिया, सीक्रेट्स, तो ऐसे में आपको जो पता लग गया उसके बाद में उन्होंने बोला कि नहीं नहीं वो सच नहीं है, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था तुम्हें चिढ़ाने के लिए, पर जब बोल रहे थे तब तो सच ही था, और आपकी कसम बाद में खाई उन्होंने कि मैंने इसे बोला ही नहीं। तो आपको भरोसा रखना फिर भी मुश्किल है इस पर्सन पे, ये बात है, क्योंकि ये किसी को नहीं मानते हैं, ये एक तरह से मतलब कसम को भी नहीं मानेंगे, ऐसे आपको लग रहा है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके बैठे हो आप, ठीक है। ऑरा लॉक कीजिए, सही बात है, ऑरा लॉक करके रखिए। क्रिस्टल, देखिए कभी कभी हमें ना थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि पेशेंस रखने पर ही कुछ बातें समझ में आती है, कुछ बातों का हल एकदम से नहीं निकल आता है, हमें थोड़ा रुक कर सोच कर फिर कोई एक्शन लो तो वो बेहतर है। ये चीज़ें हमें वक्त ही समझाता है, ठीक है, जो एक्सपीरियंसेस हमें देते हैं लोग। स्टोरी टेलिंग, अब एक नया अध्याय आपके लाइफ का स्टार्ट हो रहा है, आप ही उसमें मतलब देखा जाए तो देखिए यहाँ पर लिखा है, यू आर द स्क्रिप्ट, द स्टेज, द एक्टर एंड द स्क्रिप्ट राइटर, तो सब कुछ आप ही हो, ठीक है। आप अपने लाइफ का एक नया अध्याय, नई स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हो, तो पॉजिटिव नोट पे कीजिए, ठीक है। सबको माफ़ कर दीजिए और अपने आप को हील करके फिर स्टार्ट कीजिए। विक्ट्री, आपको सक्सेस मिलेगा, हर तरफ से सक्सेस आपका ही है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा, बहुत बड़ा सक्सेस भी आ रहा है आपकी तरफ, आपका मैनिफेस्टेशन पॉजिटिवली वर्कआउट हो जाए, ये भी हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत हमें नहीं है, बात को बढ़ाए नहीं, वही ख़त्म कर दे तो बेहतर है। यहाँ पर हम स्टार सीड्स के मैसेजेस देखेंगे। वाओ, सेलिब्रेशन एंड फ्रूशन, दोनों अच्छी एनर्जीज हैं। तो आप अपने लाइफ में कुछ अचीवमेंट अपना सेलिब्रेट करोगे, सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स, यू ट्रूली आर ए गिफ्ट टू द यूनिवर्स, ठीक है। फ्रूशन, रेस्ट एश्योर्ड योर ड्रीम्स एंड विजन्स विल कम टू फ्रूशन, तो बहुत जल्द आपके सपने सच हो जाएंगे। एश्योर्ड
एश्योरेंस ही आपको गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 कीज़ है, तो अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आपने अपने फैसले लेने हैं, ठीक है। और 2 ऑप्शंस रहेंगे, जिसमें से जो राइट है आपके लिए वो आपको खुद चुनना पड़ेगा, ये बात यहाँ पर है, ठीक है। गॉड का सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है। ये जो भी कोई ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, शादी के प्रपोजल्स हो सकते हैं, जॉब के ऑप्शंस हो सकते हैं, तो वहाँ पर गॉड का सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है। आप गॉड पे छोड़ दीजिए। जो भी फैसला लेना नहीं हो रहा है, क्रॉस रोड पे खड़े हो, तो गॉड को याद कीजिए। ऑलमाइटी गॉड आपको सपोर्ट भी करेंगे, रास्ता भी दिखाएंगे। ट्रैप में फंसना नहीं है, ये देखिए ट्रैप है, ये ट्रैप में फंसना नहीं है, बिल्कुल किसी भी तरह के नहीं, इमोशनल ट्रैप में भी नहीं फंसना है किसी के। पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा इन दिनों, ठीक है, बना रहेगा आपके लाइफ में। और अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए। ग्रेप्स है यहाँ पर, फ्रूट्स वगैरह खाइए, जूस वगैरह लीजिए। और यहाँ पर देखिए स्टार है, तो एक नई शुरुआत यहाँ पर आपके लाइफ में दिखाई दे रही है, बहुत ही पॉजिटिव वे में। ऑप्टिमिस्टिक बने रहिएगा अपने लाइफ को लेकर। आप एक स्टार से कम नहीं हो, इस बात को समझिए, अपने सेल्फ वर्थ को समझिए, सेल्फ लो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ये लाइफ एक सेलिब्रेशन है, इसे ना भूलिएगा। बाय बाय।